हेलो एवरीवन, तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो हम एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है अनोखी शिक्षा। समय को बिना गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। किसी शहर में एक संपन्न परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। समय ऐसा आया कि जायदाद व धन दौलत सब बर्बाद हो गई। चारों भाई हुनरमंद अर्थात कोई ना कोई काम जरूर जानते थे, पढ़े लिखे भी थे। फिर भी अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं भी नौकरी या चाकरी करना या काम धंधा नहीं कर पाते थे। इसलिए कि अगर काम धंधा करने जाएंगे तो लोग कहेंगे ये तो इतने अमीर घराने से हैं, तो काम क्यों करते हैं। घर में गरीबी दिनों दिन बढ़ रही थी। उन्होंने बीवी बच्चों का सारा जेवर भी चोरे छिपे कम दामों में बेच डाला। आखिर एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ भी नहीं बचा और खाने पीने के लाले पड़ गए। बिल्कुल खाने में के लिए कुछ भी नहीं बचा, फाके होने लगे। उनके घर के पास बगीचे में सहजन का एक पेड़ था। उस पर फल आने का मौसम था। बड़ी लंबी लंबी और हरी हरी सहजन की फलियां लटक रही थी। जब शाम हो जाती, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता अर्थात शांति छा जाती, तो उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीतते एक कुंजड़िन अर्थात सब्जी बेचने वाली आती और फलियां खरीद कर ले जाती। इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते उन्हीं से उनका गुजारा चल रहा था। दिवाली के बाद एक दिन उनका कोई रिश्तेदार उनके यहाँ पर आया। उसे इन लोगों की बुरी हालत का पता नहीं था। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बना दिया, क्योंकि घर में सामग्री तो थी नहीं। तो बड़े भाई ने बहाना बनाया कि आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरे ने कहा मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है। तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना है, अतः वह भी खाने में शरीक नहीं हुआ, शामिल नहीं हुआ। छोटा भाई घर में आए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा। 2 थालियां सजाई गईं। दोनों खाने बैठे तो सयानी व बूढ़ी माँ मेहमान को खाने से खूब आग्रह अर्थात निवेदन करती, लेकिन अपने छोटे लड़के से जरा भी नहीं पूछती और परोसने में भी कंजूसी कर रही थी। वह लड़का भी बड़ा समझदार था। कोई चीज़ परोसने से पहले ही हाथ हिलाकर कह देता कि मुझे नहीं चाहिए। इस तरह 2 बार भोजन करने के बाद मेहमान ताड़ गया अर्थात समझ गया कि घर में लोग गरीबी का शिकार हो रहे हैं, खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई है। फिर भी इन्हें अपनी फिक्र नहीं है। किसी तरह उस दिन रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, सोने का ढोंग रचा उसने, मतलब नाटक किया सोने का। करीब 10 बजे रात कुजड़िन आई अर्थात वही सब्जी वाली आई। बड़े भाई ने सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पांव से पेड़ पर चढ़कर सहजन की काफी फलियां तोड़ी। कुजड़िन जानती थी कि इस वक्त इनकी गरज अर्थात ये लोग गरीब हैं और इनकी मजबूरी है। वह जो दाम देगी ये ले लेंगे, उससे ज्यादा पैसा नहीं मांगेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहजन की फलियां लेकर कुजड़िन के पास आया तो उसने दाम कम दिए और कहा आजकल सहजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाजार में मुनाफा अर्थात फायदा नहीं मिल रहा है। अब मैं तुम्हें पहले की तरह ज्यादा कीमत नहीं दे सकती। तुम्हारी गरज हो तो ले लो, अगर तुम्हारी जरूरत हो तो ले लो, मैं तो चली। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा तुम जितना देना चाहो दे दो, मगर जोर से मत बोलो, बरामदे में मेहमान सो रहे हैं, जग जाएंगे। कुजड़िन ने इस मौका का लाभ अर्थात फायदा उठाकर फलियों के दाम और कम कर दिए। लाचार होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने कुजड़िन ने दिए। थोड़ी देर में सारा मामला शांत हो गया। कुजड़िन चली गई। 4 पाइयों पर सब लोग जोर जोर से खर्राटे सुनाई देने लगे जैसे सो गए हों, लेकिन मेहमान तो जाग रहा था। वह समझदार और दूरदर्शी था, दूर की सोच रखने वाला था। उसने सोचा ये कितना अच्छा व प्रतिष्ठित अर्थात जिसकी दूर दूर तक शान हो, प्रसिद्ध हो, झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे हैं और मामूली सहजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। वह चुपचाप उठा और बरामदे में कोने में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठा ली। बिना किसी आहट के वह बगीचे में उस सहजन के पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ को जड़ से काट कर धरती पर गिरा दिया। अब इस घर में मेरा रहना ठीक नहीं, उसने सोचा, और सोचकर पौ फटने अर्थात सूरज निकलने से पहले ही अंधेरे में वो मेहमान घर से चला गया। सवेरा हुआ। बड़ा भाई उठकर देखता क्या है कि मेहमान बरामदे से गायब है और बगीचे में सहजन का पेड़ कटा हुआ पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने पर जैसा मातम छाता है वैसा ही मातम छा गया। घर की बुढ़िया कहने लगी ये बेवकूफ कहाँ से आया था, ये रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पहले जन्म का हमारा कोई दुश्मन था। अगर इसे हमारी मदद करनी थी, हमारी हालत पर तरस आ रहा था, तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज देता। हमारे परिवार का एकमात्र सहारा सहजन का पेड़ इसने काट डाला, अब क्या होगा, हे ईश्वर। बड़े भाई ने बुढ़िया से कहा अम्मा, जब तक हमारा बस चला, जब तक हमारी हिम्मत थी, घर की पुश्तैनी अर्थात पुरानी इज्जत हमने बचाई। ना किसी की नौकरी की, ना किसी के आगे हाथ फैलाया, मगर माँ आगे गुजारा चलाना मुश्किल है, कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी। अपने खानदान और ईमानदारी के लिए वे काफ़ी मशहूर थे।
जहाँ जाते वहाँ लोग उनसे अच्छा व्यवहार ही करते थे। एक धनी व्यक्ति ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। दूसरे भाई ने कहीं ना कहीं काम ढूंढ लिया। 1 साल हो गया, चारों की हालत अच्छी हो गई। घर में दूध घी की कोई कमी ना रही। दूसरी दिवाली आई, वही मेहमान फिर से उनके घर आया। उसने कबूल कर लिया कि आंगन का पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काटकर गिराया था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नीति थी, अर्थात कोई बुरी इच्छा नहीं थी उसकी, अच्छाई के लिए उसने काटा था, कोई खराब इरादा नहीं था। घर के लोग भी अब ये बात अच्छी तरह से समझ गए थे। उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से नेक कदम मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सहजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी गरीबी और बदकिस्मती को काटकर फेंक दिया। अगर आप हम पर तरस खाकर 5-10 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिर जाते, पूरे बुज़दिल बन जाते, कोई काम नहीं करते। आपने हमारे बगीचे का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ही ऊंचा उठा दिया। दुनिया में भाई बंद हो तो आपके जैसे। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अपनी झूठी शान दिखाने के लिए हमें मुसीबतें नहीं झेलनी चाहिए। हमारी असली शान हमारी मेहनत है, जिससे हमें दुनिया जानती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।